नमस्कार, मैं वीरपाल कौर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 हलवारा से आज की इस वीडियो के अंतर्गत आपको निबंध लेखन के बारे में बताऊंगी। निबंध लिखना एक कला है, लेकिन अगर आप अभ्यास करें और इस वीडियो में बताई गई बातों का ध्यान रखें और उन पर अमल करें तो आप भी इस कला में निपुण हो सकते हैं। बच्चों, अक्सर आपके मन में ये प्रश्न उठते हैं कि निबंध कैसे लिखा जाए, निबंध कितना लिखा जाए और परीक्षा में निबंध कब लिखा जाए और निबंध में पूर्ण अंक कैसे प्राप्त हों। आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए पढ़ते हैं निबंध। निबंध शब्द बंध धातु में नी उपसर्ग लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। अनेक विद्वानों का मत है कि निबंध एक बंधन मुक्त लेख होता है, जिसमें एक लेखक खुलकर अपने विचार व्यक्त करता है। निबंध के 3 अंग या भाग हैं। पहला आरंभिक भाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा अंतिम भाग। आरंभिक भाग में लिखा जाता है प्रस्तावना या भूमिका, मध्य भाग में विषय वस्तु का वर्णन किया जाता है, अंतिम भाग में लिखा जाता है उपसंहार। यहाँ हमने एक पैराग्राफ बनाना है, यहाँ भी एक पैराग्राफ बनाना है, यहाँ हम लिखने हैं 4 पैराग्राफ। 200 से 250 शब्दों का निबंध लिखने के लिए अगर आपको कहा जाता है तो आपने 6 पैराग्राफ बनाने हैं। अगर 300 से 350 शब्दों में निबंध लिखना है तो आपने यहाँ पे 2 पैराग्राफ और जोड़ देने हैं। अब इन पैराग्राफ्स में लिखना क्या है मैं आपको आगे समझाती हूँ। बच्चों, निबंध लिखने के लिए आपको 2 तरीके से कहा जा सकता है। एक जिसमें सिर्फ शीर्षक दिया गया है, आपने अपनी खुद हेडिंग्स बनानी है। दूसरा जिसमें शीर्षक भी दिया गया है, साथ साथ कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं, हिंट दिए गए हैं। इनको ध्यान में रखते हुए आपने निबंध लिखना है। अब मैं आपको दोनों तरीक़ों से निबंध लिखना सिखाती हूँ। जब आपके पास सिर्फ शीर्षक है तो आपने हेडिंग्स बनानी है। कुछ हेडिंग्स ऐसी मैं आपको कॉमन बता रही हूँ जिनका प्रयोग लगभग सभी निबंधों में किया जा सकता है, जैसे भूमिका या प्रस्तावना, ये हमारा पहला पैराग्राफ होगा। दूसरा है अर्थ या परिभाषा, तीसरा महत्व, चौथा लाभ या हानियाँ, पांचवा उपाय या सुझाव, छठा निष्कर्ष या फिर उपसंहार। इस तरह आपके पास 6 हेडिंग्स हो जाएंगी और एक निबंध के लिए आपको 6 हेडिंग पर्याप्त हैं। अब निबंध में आपने ध्यान रखना है कि पहली हेडिंग और अंतिम हेडिंग, इसको ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखना है। इसमें सिर्फ 4 से 5 वाक्य लिखने हैं। जो बीच के पैराग्राफ होंगे उसमें आप 7 से 8 वाक्य लिख सकते हैं। इस तरह से अगर आप एक निबंध लिखते हैं तो आपका 2.5 से 3 पेज में निबंध आ जाएगा और लगभग 250 शब्दों का निबंध हो जाएगा। 250 शब्दों का अर्थ 2-4 शब्द ज़्यादा भी हो सकते हैं, 250 से 2-4 शब्द कम भी हो सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब दूसरा जो तरीका है उसमें आपको निबंध दिया जाता है, साथ में कुछ संकेत बिंदु दिए जाते हैं। ये निबंध लिखने का एक आसान तरीका है, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ आपके सामने 10वीं कक्षा का 2019-20 का फाइनल का प्रश्न पत्र है, CBSE का। इसमें देखिए 3 विषय दिए गए हैं। सबसे पहला काम आपने करना है, तीनों विषयों को पढ़ लीजिए। तीनों में से एक विषय अपने लिए चुन लीजिए जो आपको सबसे आसान लगता है। मान लीजिए आपने चुन लिया है पहला विषय प्लास्टिक मुक्त भारत। प्लास्टिक मुक्त भारत में 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं। इन संकेत बिंदुओं पर विचार करें। हानियाँ, विकल्प क्या हो और किए जा रहे प्रयास। अब इन तीनों संकेत बिंदुओं में लिखना क्या है, इनकी हेडिंग्स बना लेनी है हमने। इनके एक एक पैराग्राफ बन जाएंगे। अब पैराग्राफ में क्या लिखें, इसके लिए आसान है कि आप इसको प्रश्न मान लीजिए कि हानियाँ, प्लास्टिक की क्या हानियाँ हैं। तो जो उत्तर आएगा वही आप पैराग्राफ में लिख देंगे। विकल्प क्या हो, प्लास्टिक का विकल्प क्या हो, जो उत्तर आएगा वो आपका यहाँ लिखा जाएगा। किए जा रहे प्रयास, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह से आपके 3 पैराग्राफ हो जाएंगे जो हमें हिंट में दिए गए थे। अब मैंने आपको बताया था कि हमने विषय वस्तु में 4 पैराग्राफ लिखने हैं, तो चौथा पैराग्राफ आप अपनी ओर से जोड़ लीजिए। जैसे मैंने आपको पहले हेडिंग्स बताई हैं, उन हेडिंग्स में से कोई भी एक हेडिंग दीजिए आप और यहाँ पे जोड़ दीजिए। जैसे महत्व है, लाभ, हानियाँ, दुष्परिणाम, सुझाव, उपाय, कुछ भी यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ हम देखो एक ऐड कर रहे हैं विकल्प क्या हो, इसके बाद जो आपने विकल्प ढूंढा है प्लास्टिक का, उसके लाभ, विकल्प के लाभ। इस तरह से हमारे पास यहाँ 4 पैराग्राफ्स हो जाएंगे।
अब शुरू करना है हमने निबंध लिखना। सबसे पहले आप निबंध की भूमिका बांधिए। भूमिका में क्या लिखना होता है? निबंध के बारे में इंट्रोडक्शन लिखनी है, उसकी जान पहचान हेतु 4 से 5 वाक्य लिखने हैं। दूसरा पैराग्राफ है आपका हानियाँ। आपके हानियों की हेडिंग ऐसे ही बना सकते हैं या लिख सकते हैं प्लास्टिक की हानियाँ। और अगला पैराग्राफ होगा आपका विकल्प। इसमें आपने क्या शब्द नहीं लिखना है, कभी भी हेडिंग में प्रश्न वाले शब्द ना लिखें। आप इसको लिखिए प्लास्टिक का विकल्प। तीसरे पैराग्राफ में लिखिए विकल्प के लाभ। जो भी आपने विकल्प होगा उसका नाम लिख के आप उसके लाभ लिख दीजिए। चौथे पैराग्राफ में लिखिए प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास। और इस तरह आपके पास 4 हेडिंग्स हो गई हैं। अंत में हमने लिखना है निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में क्या लिखा जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने जो निबंध लिखा है उसे 4 या 5 वाक्यों में बताइए, तो जो सारांश आप 4-5 वाक्यों में बताओगे वही आपका निष्कर्ष है। इस तरह आपके पास एक निबंध, अच्छा खासा निबंध जो है बनकर तैयार हो जाएगा। बस आपने कुछ बातों का और ध्यान रखना है। पहली कि इस प्रश्न को आपने अंत में करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है और ये 10 अंक का है। अब हमने 10 अंक पूरे लेने हैं, तो इसके लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। और जब भी आप निबंध की शुरुआत करें तो किसी सूक्ति या स्लोगन से करें, या फिर किसी कविता की लाइनों से करें, या फिर अपनी ओर से कोई 2 लाइनें बना लीजिए। उसके बाद बीच बीच में भी आप अगर स्लोगन लिख सकें तो उससे आपका निबंध अधिक प्रभावशाली बन जाएगा। बीच में कोई उदाहरण दे सकते हैं, कोई डाटा दे सकते हैं, आंकड़े दे सकते हैं, जैसे लड़का लड़की एक समान, इस तरह के निबंध में कुछ आंकड़े दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप निबंध में इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप जो है 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक देख लीजिए, इसमें दिया गया है आत्मविश्वास और सफलता। इसमें भी आपने इसी तरह से संकेत बिंदुओं को देख लेना है और निबंध बनाना है। तीसरा टॉपिक है मातृभाषा के प्रति अभिरुचि। मातृभाषा ऐसी भाषा जो बच्चे माँ से सीखते हैं, मदर टंग, और अभिरुचि होती है रुझान। अब इस पे भी 3 पॉइंट उन्होंने दिए हैं। इन तीनों बिंदुओं पर विचार करें, चर्चा करें अब मन ही मन और अपना निबंध लिखिए। और इस तरह से अगर आप निबंध लिखते हैं तो आप एक अच्छा निबंध समय पर लिख पाएंगे और जिसमें शब्द सीमा भी सही होगी। अब जब आपने निबंध लिख दिया तो आपकी मार्किंग कैसे होती है, ये आपके सामने ब्लूप्रिंट है निबंध का। तो इसमें सबसे पहले प्रस्तावना और उपसंहार को दिए गए हैं 2 अंक। दूसरा है विषय वस्तु। इसमें हमने 4 पैराग्राफ बनाए हैं, इन्होंने 4 नंबर दिए हैं, मतलब एक पैरे का एक नंबर। अब है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि बच्चे ने अपने निबंध को प्रेजेंट कैसे किया है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, अगर तो आपकी लिखाई सुंदर है, बनावट अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी लिखाई सुंदर नहीं है, बनावट भी अच्छी नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपने साफ लिखना है, क्योंकि बनावट के या राइटिंग के नंबर नहीं कटते। लेकिन कटिंग नहीं करनी है, एक ही पेन से लिखना है। और दूसरा, जब भी आप निबंध लिखना शुरू करो उससे पहले दोनों और एक जैसा मार्जिन छोड़ लो। सारी हेडिंग्स को अंडरलाइन कर दो। बीच में अगर सूक्तियाँ स्लोगन लिख सकते हैं तो लिखिए। शुरुआत और अंत में एक एक सूक्ति ज़रूर लिखें, उदाहरणों का प्रयोग करें। इस तरह से अगर इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको ये 2 के 2 अंक पूरे मिलेंगे। अब बची है भाषा की शुद्धता। भाषाई शुद्धता में 2 अंक उन बच्चों को मिलेंगे जिनकी भाषा पूरी शुद्ध है, कोई गलती नहीं है। 1-2 गलतियां अनदेखी हो जाती हैं। अगर गलतियां 3, 4, 5 हो जाती हैं तो आपके अंक कटने शुरू हो जाते हैं। याद रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 अंक कटने हैं। 8 अंक आपके पास हमेशा रहेंगे। अगर आपको ये 2 अंक भी चाहिए तो इसके लिए थोड़ा अभ्यास कीजिए, ये 2 अंक भी आपको मिलेंगे। इस तरह आप एक निबंध में 10 में से 10 अंक ले सकते हैं। यहाँ मैंने आपको कुछ निबंध दिए हैं, इन निबंधों को ध्यान से देखिए, अपने पास नोट करके रखिए। ये सभी समसामयिक विषय हैं। अगर आप इन सभी पर एक बार निबंध लिखकर देख लेते हो तो आपको निबंध लिखने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और आप हमेशा के लिए एक अच्छा सा निबंध लिखने में निपुण हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।